हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो कड़ी मेहनत के बाद 11th इंटरनल एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के लिए मैथमेटिक्स के ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। ये आप लोगों का सपोर्ट ही है जो रात के 11 बजे हम आपके लिए इसका सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 बजने वाला है, मात्र 15 मिनट कम है और आपके लिए हम मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से और इस वीडियो के लिए एक लाइक, क्योंकि इसी तरह का वीडियो और 12th क्लास से रिलेटेड वीडियो आपको आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें आपको कुल 60 प्रश्न है, 1 से 60 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको सिर्फ 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि बहुलक का संकेत क्या होता है। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ मोल। तो इसका संकेत एम नोट होता है। उसके बाद है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का मान कितना होगा। तो इसका मान हो जाएगा ए ऑप्शन 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि इफ़ ए सबसेट एंड इक्वल v तो ए यूनियन बी क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा ए इक्वल टू या सबसेट, ए जो है ना वह सबसेट है बी का और बराबर भी है। तो मान लीजिए कि ए में मान लीजिए 5 अवयव है, 1 2 3, 3 ही अवयव है और यह कह रहा है बी का सेट है, तो ये तीनों अवयव इसमें होगा। तो 1 2 3 4 5 ये सभी अवयव इसमें होगा, तभी ये जो है ना ए बी का सबसेट हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी का अर्थ होता है कि जितना है सभी अवयव को आपको लिख देना है ए और बी को मिलाकर, सिर्फ अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसमें अगर कीजिएगा तो ये पूरा अवयव इसमें आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 तो इसमें आ गया है, ये बी जो है ना ए में आ गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी का, तो हो जाएगा बी ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बी का पूरा अवयव ए के अवयव में को अपने अंदर समाहित है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स प्राप्त होगा तो आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जब इसमें अगर माइनस भी आप रखेगा तो मान प्लस में ही आएगा। तो आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इस पर सटीक बैठता है कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स, इसमें आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का प्रश्न है कि सेट ए बराबर जो है ना 2 एलिमेंट है 1 2 और बी में जो है ना 3 एलिमेंट 4 5 6। तो कह रहा है कि एन ए क्रॉस बी क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एन ए, तो एन ए में 2 अवयव है। देखिए एन ए हो जाएगा इसका एन ए इंटू एन वी, यहाँ पर कीजिएगा थल। फिर एन ए में देखिए 2 अवयव है, तो 2 गुने और एन वी में 3 अवयव है, तो 2 3 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि एन इंटू ए यूनियन बी क्या होगा। तो इसका होता है फार्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका हो जाएगा बी राइट ऑप्शन। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है कि ए में 3 एलिमेंट है 2 5 एंड 6, देन नंबर ऑफ सबसेट आर, अर्थात इसमें उपसमुच्चयों की कुल संख्या क्या होगी। तो इसका सूत्र होता है कि उपसमुच्चयों की कुल संख्या बराबर 2 पे पावर n। तो यहाँ पर देखिए n सबसेट में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, तो 2 पे पावर 3 कीजिएगा तो कितना आएगा 2 दूना 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4 4 दूना 8। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बी 8 हो जाएगा। उसका तो फिर वही सूत्र वाला ही क्वेश्चन है कि एक समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी 2 पे पावर n हो जाएगा। अगर a रहता तो 2 पे पावर a हो जाता, अगर m रहता तो 2 पे पावर m हो जाता। जितना अवयवों की संख्या रहेगी वह 2 के घात हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन ए डैश या ए कम्प्लीमेंट क्या होगा। तो इसमें फाई होगा। क्यों फाई होगा? मान लीजिए ए में एलिमेंट है कितना 1 2 3 और कह रहा ए डैश का अर्थ होता है कि जो ए में नहीं है। तो इसमें अगर आप मान लेंगे जो ए में नहीं है, तो इसमें मान लीजिए 4 6, तो ए में नहीं है, तो इन दोनों का कह रहा है इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ कौन है, तो कोई नहीं मिल रहा है, तो एक फाई मिलता है सिर्फ, तो इसका फाई हो जाएगा राइट आंसर।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा, ए गुना बी माइनस ए गुना सी। देखिए इसे आप इस तरह से हल कर सकते हैं। ए बराबर मान लीजिए 2 है और बी बराबर 3 मान लीजिए अपना मन से सिद्ध करने के लिए, और सी बराबर आप मान लीजिए 4। अब इसमें मान रखिए कितना आता है, तो ए गुने बी माइनस सी करिए पहले, तो बी माइनस सी करने पर आपको -1 प्राप्त होगा और उसे 2 से गुना कीजिएगा तो -2 होगा। अब देखिए कि -2 किस में ये वैल्यू रखने पर प्राप्त हो जाता है, तो ये में आ जाएगा, क्योंकि एक ए गुना बी तो 2 तिया हो जाएगा 6, फिर है ए गुना सी तो 2 चौक 8, 6 में -8 रहेगा तो -2 हो जाएगा, तो ये हो जाता है इसका बी राइट ऑप्शन, 10 का बी हो जाएगा। फिर 11 का है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला आता है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर है 13 नंबर का tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इक्वल टू क्या होगा, तो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a हो जाएगा। ये प्रूफ करने वाला में भी रहता है, इसके बराबर दे दिया रहेगा, तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो साइन 2a इंटू साइन 2b होता है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन कि ए बराबर 1 2 3 तो यथार्थ उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, तो 2 पे पावर इसमें भी 3 एलिमेंट है तो 3 दे दीजिए, तो इसका हो जाएगा 8। फिर है उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कि यदि एफ बराबर 1 1 2 3 0 -1 1, यहाँ पर देखिए सिर्फ एक होगा, एक नहीं होगा, यहाँ पर -1 और -3 रहेगा, तो इसका कह रहा है एक रैखिक फलन होगा। तो इसका अगर आप हल कीजिएगा तो मान लीजिए देखिए रैखिक फलन बराबर क्या होता है, थोड़ा सा बता देते हैं। रैखिक फलन बराबर हो जाता है ए एक्स प्लस बी बराबर 0। तो इसमें देखिए 2 एलिमेंट है ए 1 1, तो पहला को आप x मानेंगे और दूसरा को y मानेंगे। तो इस तरह से आप इस समीकरण में रख कर 2 समीकरण रख कर उसका किसी भी विधि से तुलनात्मक विधि या किसी अन्य विधि से हल करके ए बी का मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो है ना ए का मान आ जाएगा इसमें 2x और बी का मान -1, तो 2x - 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 15 का क्या होगा, तो बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का प्रश्न है क्या कि 1 + x पे पावर n 1 + x का होल पे पावर n के प्रसार में पदों की कुल संख्या क्या होगी, तो n + 1 हो जाएगा। फिर है n बराबर वाट यदि 2nc3 अनुपात 2nc3 सिर्फ nc3 बराबर 12:1, तो इसका आप हल कीजिएगा अलग अलग करके और 12:1 के करिएगा तो 5 इसका आंसर आएगा। फिर 18 का दिए गए समुच्च में ए बराबर जो है ना सेट ए बराबर है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, और जो है ना यह 3 से बड़ा है या उसके बराबर है और 4 से छोटा है या उसके बराबर है, तो इसको मोड के रूप में लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों में बराबर लगा है तो इसका इंटरवल हो जाएगा दोनों को लेकर, तो 3 और 4 को लेकर। देखिए इसका ये सब के कुछ क्वेश्चन को आपको हल नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा हल होता है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम हल कर लिए हैं, उसका आंसर आपको यहाँ पर बता दिए। फिर है कि परवलय y बराबर 4ax की नाभिलंब जीवा की लंबाई होगी, तो 4a हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न है कि x का मान निकाले जब 2 × 2x + 3 - 10 < 6 × x - 2। अगर आप इस दोनों का इसका हल करते हैं तो इसका आ जाएगा 4, मोड के अंदर 4 × इन्फिनिटिव आ जाएगा, ए हो जाएगा 20 का ए हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 20 + साइन स्क्वायर 70 इक्वल टू क्या होगा, तो 1 होगा हल करने के पश्चात। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन कि यदि ए और बी द्विसंयुक्त समुच्चय हो तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या होगा, तो इसका बी कंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन कि यदि ए बराबर 1 2 एंड बी बराबर 3 7 एंड सी बराबर 2a, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा। देखिए बी इंटरसेक्शन सी निकालेगा तो इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो 5 हो जाएगा, और उसके बाद ए यूनियन 5 यूनियन, तो इसमें कोई है ही नहीं ऑप्शन, इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। फिर उसके बाद है निम्न में से किसका मान परिमेय है, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, साइन 15 एंड कॉस 75 डिग्री। फिर 23 नंबर क्वेश्चन की 1 + आयोटा का क्यूब + 1 - आयोटा पर पावर 6 का मान होगा, तो इसको हल करने के पश्चात जो है ना यहाँ पर आ जाएगा इसका 2 × -1 + 5 आयोटा
सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। फिर है 26 का 2 पे पावर 60 को 7 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, तो 1 होगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि इकाई के घन मूल्यों का योग क्या होता है, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, जो ओमेगा वाला तो उसका 0 हो जाता है इसका। फिर 28 नंबर का प्रश्न है कि किसी परीक्षा में एक छात्र को 13 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों का ही उत्तर इस प्रकार देना है कि प्रथम 5 प्रश्नों में से कम 4 प्रश्न चुनना हो, तब उसके पास उपलब्ध चुनाव की संख्या होगी तो 196 होगा। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन कि 1 प्लस एक्स का होल पे पावर n के विस्तार में दूसरा, तीसरा एवं चौथे पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में हो तो n का मान क्या होगा, 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 29 का ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 30 मिनट का प्रश्न है क्या कि अधिद्विघात समीकरण x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, देखिए इंग्लिश में थोड़ा सही है और हिंदी में टाइप में गलती हो गया है। तो x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल tan 30 एवं tan 15 डिग्री हो तो 2 प्लस क्यू माइनस पी का मान क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। ए राइट ऑप्शन 30 का। फिर 31 का है कि यदि ए बी सी जीपी में हो तो तथा ए पे पावर 1/x, बी पे पावर 1/y एंड सी पे पावर 1/2, 1/z होगा यहाँ पर 1/z, तो x y एवं z है तो एपी में है। फिर उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x² प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 का एक मूल 1 माइनस अयोटा हो तो ए और बी का मान क्या होगा, तो -2 और 2 हो जाएगा। 32 का बी। 32 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न है कि श्रेणी Tn बराबर 4n² प्लस 3 के शुरू से 3 पदों का इनमें से कौन होगा, तो यहाँ पर n के जगह 1 2 3 तक रख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 7 19 39 प्राप्त होगा। फिर है 2 sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। फिर 35 नंबर का प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न में कहा गया है कि उस रेखा की समीकरण क्या होगी जो x और y अक्ष से क्रमशः -3 और 2 के अंताखंड बनाती है, तो इसका हो जाएगा 2x - 3y + 6 हो जाएगा। कैसे होगा, तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है x/a प्लस y/b। तो यहाँ पर इसको मान लेना है, देखिए x का मान ये है और y का मान ये है, तो इस दोनों को यहाँ पर रख के बराबर में होता है इसका 1, तो 1 में रख कर बराबर में निकल जाएगा इसका आंसर। फिर 36 नंबर का क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। उसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है कि रिक्त समुच्च का चिन्ह है तो फाई हो जाएगा। फिर 38 नंबर का क्वेश्चन है कि सेट ए का पूरक चिन्ह क्या है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ए पावर सी या ए डैश भी होता है। फिर है ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, तो फाई हो जाएगा। फिर 40 नंबर का क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष से बिंदु अल्फा और बीटा का प्रतिबिंब क्या होगा, तो अल्फा और माइनस बीटा हो जाएगा। सी हो जाएगा 40 का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का प्रश्न है कि 12 15 18 और 21 श्रेणी में तीसरा पद है तो 18 हो जाएगा इसका तीसरा पद। फिर 43 नंबर का क्वेश्चन, आपको 42 छोड़ देना है, 42 का रहने दीजिए, 2 प्रश्न मात्र छोड़े हैं, आपको 50 फुट जाएगा, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। फिर है -225 का वर्ग क्या होगा, तो +-15। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है कि समित संख्या 4 - 7 अयोटा का मापांक क्या होगा, तो √165। इस दोनों का स्क्वायर कर दीजिए प्लस देकर, आ जाएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद 45 नंबर का प्रश्न है कि यदि np5 = 60 n - 1 p3 तो देन n इज क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसका भी आंसर आपको छोड़ देना है। उसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन है कि nc12 = nc8 तो देन n इज क्या होगा, तो 20 हो जाएगा। क्यों होगा, जब n ऊपर में बराबर रहेगा तो इस दोनों को जोड़ कर दीजिएगा, 12 8 हो जाएगा 20। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि 1.003 पावर 4 का निकटतम मान है, तो 1.012, तो 47 का हो जाएगा ए। उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न है कि गुणोत्तर श्रेणी 2 4 8 16 20 32 में 18वां पद क्या होगा, तो 2 गुना 2 पे पावर 17 हो जाएगा। इसका सूत्र होता है Tn बराबर ARn-1, तो इस पर लगा दीजिएगा तो आ जाएगा। ए का मान 2 है, आर का मान भी 2 है और एन का मान 18 है, हो जाएगा। उसके बाद है
अधिक गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 2 हो तो उनके 90 पदों का गुणनफल क्या होगा, तो 512 हो जाएगा। 49 का बी। 50 का है आवर्तकाल 2 वाले fx एक विषम आवर्ती फलन है तो f4 का वैल्यू 0 हो जाएगा। 50 का ए। उसके बाद 51 का है कि यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि ए यूनियन बी बराबर 1 तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा तो बी के बराबर हो जाएगा। 51 का बी हो जाएगा। फिर 53 का किसी घटना की प्रायिकता डैश से अधिक नहीं हो सकती है तो 1 से अधिक नहीं हो सकती है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 53 का क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर 1 2 3 5 7 और बी बराबर 2 4 8 9 तो देन ए माइनस बी इज इक्वल टू निम्न में से किसके बराबर होगा, तो 1 3 5 7 हो जाएगा। अर्थात ए माइनस बी का अर्थ क्या है कि ए का वह अवयव जो बी में नहीं है, तो 1 3 5 7 नहीं है तो इसका बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। फिर 54 का है √3, इसको छोड़िए, मात्र 4 प्रश्न को छोड़े हैं। उसके बाद है यदि सक्रिय स्टार की परिभाषा है तो ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें आपको इसका पहले मान देकर निकालना है, फिर जितना आएगा उसको 6 से स्टार करके निकालेगा तो 61 आ जाएगा इसका राइट आंसर। फिर 56 का है NC12 इक्वल टू NC10 तो NP2 का वैल्यू क्या है 462 हो जाएगा। 56 का बी हो जाएगा। उसको 57 का है सभी क्वेश्चन में हल करने वाला है बहुत सारा कि आर f tends to r f such that r tends to r defined by fx बराबर मोड x, तो और जो है ना x बिलोंग्स टू r कर रहा है तो यह तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ना तो यह आच्छादी है और ना ही एक एक है। उसके बाद 59 को भी छोड़ देना है, उसके बाद 60 को भी छोड़ देना है। उस तरह से आपका मात्र 6-7 प्रश्न को छोड़े हैं, प्रयास पूर्ण गया है। चलिए आपको आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देते हैं कौन कौन से पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका भी हो सकता है तो सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।